आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। सीएम योगी के प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में बरेली मंडल अहम भूमिका निभा रहा है। यहां आज एक इन्वेस्टर्स निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बरेली मंडल और आसपास के उद्यमी शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर बरेली के IMA हॉल में स्थानीय इन्वेस्टर्स एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें IIA, लघु उद्योग भारती, IMA और यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। स्पोर्ट्स का भी कहीं पे भी निर्माण करते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स कंपोजिट नेट्स हमारा, आर्टिफिशियल टर्फ्स, पैराशूट फैब्रिक्स, स्पोर्ट्स शूज, टेंट्स, स्विमवेयर्स, ये सब भी इसमें आते हैं। पूरा आप नाइके देखेंगे या पूमा देखेंगे तो ये सब जो है टेक्सटाइल में क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद फिर एग्रोटेक्स है। एग्रोटेक्स में क्या है, जैसे आप नेट्स हैं, फिशिंग नेट्स हैं, मल्टी मैट्स हैं, क्रॉप कवर्स हैं, एंटी हॉल नेट्स वगैरह, जितने भी प्रोटेक्शन नेट, फिशिंग नेट, ये सब इसमें क्वालिफाई करते हैं। आजकल एग्रीकल्चर भी काफी प्रोटेक्टिव हो गया, आप देख रहे हैं, और बिना नेट के एक प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं ली जा सकती, तो उसको वो सब भी इसमें क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह बिल्डिंग में हैंगे, क्योंकि देखिए मेरे पीठ पे हाथ रख रहे हैं, मैं करने जा रहा हूँ। सम्मानित मंच, सभी सम्मानित उद्यमी और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आमंत्रित सदस्यों, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आदरणीय मंत्री जी का कि हमारा जो बरेली है स्वास्थ्य सेक्टर में शुरू से ही एक मेडिकल हब रहा है। स्वास्थ्य जो कि हर किसी एक नागरिक की जरूरत है और हमारे सरकार की जिम्मेदारी, हर आदमी का एक स्वास्थ्य का एक अधिकार है, उस सबको मिलना भी जरूरी है। और निश्चित ही केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है और पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। और खास करके आयुष्मान भारत योजना के जरिए बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, अच्छा कार्य। और बरेली पूरे प्रदेश में आयुष्मान योजना में अग्रणी है, जो इस वजह से सबसे ज्यादा दे रहा है। सबसे ज्यादा लोग रजिस्टर्ड यहाँ पर हैं और सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी भी होते हैं पूरे प्रदेश में। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हम आम आदमी के रेंज में पहुंचाएं, ये हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में सबसे बड़ा बाधक होता है उसकी कॉस्ट। सम्मेलन में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी भी शिरकत कर रहे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है और अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और 2017 से 2022 में ये सिद्ध करके दिखाया गया है। अभी हम लोगों ने दुनिया के 16 देश और 21 कंट्रीज में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग, उन्होंने उनके मार्गदर्शन में हम लोग गए और वहाँ से जब लौटे और एक बैठक हुई, इसमें 7,12,000 करोड़ रुपए के MOU प्रस्ताव प्राप्त हुए हमें। फिर ये हुआ कि देश के बड़े उद्योग घराने हैं, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, हम लोग पूरी टीम वहाँ गई मुंबई। वहाँ भी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, महिंद्रा, ऐसे सभी जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं, उन लोगों से भी 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU प्राप्त हुए। दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा, वहाँ भी 3 लाख करोड़ के MOU प्राप्त हुए। फिर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक योजना बनाई कि जिले में भी, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 मंडल में इसकी रूपरेखा तैयार की जाए और कार्यक्रम किया जाए। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है और जहाँ पर भी जो भी हमने टारगेट किया, मैं कानपुर गया 75,000 करोड़, आगरा से 39,000 करोड़ टारगेट था, वहाँ पर 15,000 का हुआ 75,000 कानपुर में। यहाँ पर 14,000 करोड़ का टारगेट था, 39,000 करोड़ हुआ। और यहाँ भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए के और 379 या
300 से 400 के बीच में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब इतना अच्छा माहौल है, हर कोई, किसी की इंडस्ट्री 50 टन की है तो सोचता है कि हम 100 टन कर लें, किसी की मैनुअल है तो ऑटोमेशन पे ले आए। ऐसा माहौल कभी रहा नहीं देश में, प्रदेश में पहली बार हो रहा है। असीम संभावनाएं हैं। मैंने कहा तो आप एयर कनेक्टिविटी देखिए तो पहले 2 एयरपोर्ट संचालित थे और 24 जगह उड़ाने थी, आज 90 जगह उड़ाने हैं। पूरे देश का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है उसका 50% से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, 14 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ और 2 पर अभी हम काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बरेली को 4500 करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य मिला था, तो वहीं पूरे रोहिलखंड मंडल को 8200 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य दिया गया था, जिसे बरेली में IIA, लौभा, यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, IMA व जिला प्रशासन के सहयोग और उद्यमियों के सहयोग से समय से पहले ही पूरा किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस इन्वेस्टर और निर्यातक शिखर सम्मेलन में बरेली मंडल के उद्यमी तो पहुंचे ही हैं, साथ में आसपास के क्षेत्रों से उद्यमी भी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें माहौल की तो पिछले सालों में, 5-7 सालों में जो माहौल बदला है, जो सुरक्षा की बात आई है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उद्योगों के लिए, वो अभूतपूर्व है। इतनी बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था आज से पहले कभी सोची भी नहीं गई। दूसरी जो ज़रूरत होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये भी आपको हर से बताया जाए कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनके लिए है। सुरक्षा भी है, बिजली भी है, उसके बाद सड़क, परिवहन, इन सब का बहुत बेहतरीन सामंजस्य वर्तमान सरकार ने स्थापित किया है। और एक उद्योगों के लिए, उद्योगों को जिंदा रहने के लिए, यानी जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है उसको लगे कि जो पूंजी उसने लगाई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उस पे किसी बुरे व्यक्ति का कोई बुरी नजर नहीं पड़ेगी, उसके लिए ये बेस्ट माहौल है। और हम तो 22 करोड़ लोगों के, ये हमारा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा खपत हमारे यहाँ, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ होनी चाहिए। नॉट ओनली 22 करोड़ हेयर, आसपास के MP के, राजस्थान के जो जिले जुड़े हुए हैं उनके उपभोक्ता भी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो ये हिसाब जिसको कहते हैं ना, संभावना है किसी भी उद्योग को लगाने के लिए। बस ऐसे किसी मौके की जरूरत थी तो कभी मतलब युगांतर में भगवान राम, कृष्ण, मोदी जी, योगी जी जैसे लोग आते हैं और पूरे का पूरे युग का परिवर्तन कर देते हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज यहाँ माहौल है, जो लोगों के चेहरे पे चमक है, अगले 5 साल में हम अपने आप को महाराष्ट्र से कम नहीं पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हम कोई उद्योग नहीं लगा रहे, ये तो सरकार की नीतियाँ हैं, बाकी आप लोगों का सबका सहयोग है जो हमें आप उद्योग लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो धर्म ही यही है, हमारा धर्म यही है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करें और उसमें कोशिश करें। तो हम अपना कार्य कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं, बहुत बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, ये भी यूपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम सब तो बहुत छोटे उद्यमी हैं, लेकिन है सब एक दूसरे से सब बंधे हुए, तो छोटे बड़े सभी उद्यमी। फिलहाल अभी ये इन्वेस्टर और निर्यातक सम्मेलन IMA हॉल में चल रहा है। बरेली के लक्ष्य को पूरा करने की घोषणा भी की जा चुकी। आगे देखना अहम होगा कि बरेली अपने तय टारगेट से और कितना आगे निकलेगा। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से सुधाकर शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।